आज हम बात करने जा रहे हैं एल्विश और कृति मेहरा को लेकर कि इनका रिलेशनशिप को लेकर क्या आ रहा है, रिकन्सिलिएशन पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनका आई थिंक 2021 में इन ब्रेकअप हुआ था। तो अब ये चेक करते हैं कि रिकन्सिलिएशन पॉसिबल है या फिर नहीं। टू ऑफ कप्स, मैजिशियन, थ्री ऑफ वांड्स। देखिए, अगर बात करूँ ना, इनका पास्ट रिलेशन काफ़ी अच्छा है। अब ये रीडिंग सुनने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ क्लैरिटी से बोलना चाहूँगी। मुझे मेरी एनर्जी पैक चाहिए, तो आपको एनर्जी पैक करने के लिए सब्सक्राइब बिल्कुल मस्ट है कि आपको सब्सक्राइब करना होगा। ये वीडियो अगर आप कंप्लीट वॉच करते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो तो ये आपका बैड कर्मा है। उससे आपको बचने के लिए आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना होगा। वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये रीडिंग अगर आप चाह रहे हैं कि इनकी लाइफ में ये पॉजिटिव चीज़ें हों, अच्छी हों, चीज़ें बेहतर हों, तो आप इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा। ओके, देखो यहाँ पे आपको ये 4 स्टेप बिल्कुल मस्ट है। मैं किसी पे कोई कंडीशन नहीं लगाना चाह रही हूँ, लेकिन हाँ, एनर्जी बैक ज़रूरी है। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और फीडबैक। रीडिंग का फीडबैक बिल्कुल मस्ट है। कोई भी अगर आपको लगता है कि हाँ, सेलिब्रिटी की रीडिंग रेजोनेट हुई है, तो फीडबैक देने में आपका क्या जा रहा है। आप तो बहुत अच्छी बात है, आप लिखोगे, नेक्स्ट वीडियो में आपका फीडबैक पिन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर बात करें ना पास्ट एनर्जीज़ की, तो बहुत सुंदर एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। इन पास्ट में इनका रिलेशन में प्यार था, मैच्योर लव, इमोशनल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में जेन्युइन इमोशंस दिखाई दे रहे हैं। इमोशनली, स्पिरिचुअली ये एक दूसरे को ना समझने वाले, मतलब एक ऐसा रिश्ता होता है ना जिसमें एक दूसरे को समझते हैं, वो वाला रिश्ता दिखाई दे रहा है। रियल प्यार था जिसमें गिव एंड टेक दोनों तरफ से था। मुझे यहाँ पे मैंने चेक किया कि सेपरेशन का कारण क्या रहा इन दोनों के बीच में, तो ईगो, कंट्रोल इश्यूज और मैन्युपुलेटिव एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है कार्ड्स में। कभी कभी जो मैजिशियन का कार्ड है ना, ये इशारा करता है कि एक ने या दोनों ने ही अपने अपने वे से चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करी थी। कीर्ति चाह रही थी कि इस रिलेशनशिप में ऐसे वर्क हो, एल्विश चाह रहे थे कि ऐसे वर्क हो। तो मैन्युपुलेशन, ईगो क्लैशेस की वजह से इस रिश्ते में दूरियां आनी शुरू हुई। सेकंड क्या दिखाई दे रहा है, इमेज बनाने के लिए ज़्यादा फोकस की गई। ठीक है, यहाँ पर स्पेशली पब्लिक लाइफ में ना, जैसे एल्विश के केस में अगर हम बात करें, तो बिग बॉस में उनका जो फेस रहा, वो चाह रहे थे कि उनकी पब्लिक इमेज अच्छी हो जाए। और ऐसे ही एज वेल एज कृति को लेकर हम बात कर रहे हैं। इल्यूजन भी इन दोनों के बीच में काफ़ी है, जो ये सेपरेशन का कारण है। तो सब आप ये बोल सकते हो कि बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन अंदर ही अंदर क्या चीज़ें चल रही थी इनको खुद नहीं पता था। तो वो चीज़ इन दोनों के बीच में रही है। करंट एनर्जी की बात करें, करंट कम्युनिकेशन एनर्जीज़ की, तो डिस्टेंस है, दूरियां दिखाई दे रही है। नो कांटेक्ट हो सकता है, लेस कांटेक्ट हो सकता है। तो आप बताओगे कि अगर नो कांटेक्ट है तो लिख कर बताओगे, लेस कांटेक्ट है तो वो भी लिख कर बताओगे। ठीक है, डिस्टेंस बट होपफुल। होपफुल कैसे यहाँ पे मैंने बोला, क्योंकि कम्युनिकेशन मुझे दिखाई दे रही है कि इन दोनों के बीच में नहीं है, लेकिन डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली दिखाई दे रही है। दोनों एक दूसरे की लाइफ में ना कहीं दूर बैठे सब कुछ देख रहे हैं, वेटिंग एनर्जी में इंतज़ार कर रहे हैं कि राइट टाइम मिल जाए। दोनों एक दूसरे को स्पेस दे रहे हैं, लेकिन एनर्जी अभी भी इन दोनों के बीच में फ़्लो हो रही है। ये एक दूसरे को लेकर सोचते हैं। इट इज़ अ बिग साइन। अगर ये रीडिंग आप सुन रहे हो ना, ये बिग साइन है। यूनिवर्स का थैंक यू ज़रूर लिखना इस कमेंट बॉक्स में। थैंक यू यूनिवर्स करके आप ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपकी मदद कर रहे हैं इस रीडिंग के थ्रू। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एनर्जी बैक है ये मेरी। ठीक है, एल्विश की फीलिंग्स की बात करें तो एल्विश कहीं ना कहीं मिक्स्ड इमोशंस में दिखाई दे रहे हैं।
जहाँ पे इन्हें ऐसा लग रहा है कि डेस्टिनी का पार्ट था, जो होना ही था, एक इम्पॉर्टेंट टर्न बन गया इनकी लाइफ का, जहाँ पे इमोशनली लूप इनका चला और अभी भी चल ही रहा है। और कहीं ना कहीं इन्होंने ऐसा अपना माइंडसेट कर लिया, जो होगा वो किस्मत का होगा। इनके इमोशंस हैं भी नहीं भी हैं कृति को लेकर, ऐसे दिखाई दे रहे हैं। अगर हम कृति की बात करें तो कृति हर्ट है, दुखी हैं, इन्हें फिर भी उम्मीद है कि चीज़ें बेटर हो जाएंगी। कृति ने बहुत कुछ झेला इस रिलेशनशिप में या फिर इमोशनली। अब वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों से हील करना चाह रही है, लेकिन हो नहीं पा रही है। अपने इमोशंस को बिल्कुल शील्ड की तरह प्रोटेक्ट, ऐसे होता है ना कि हाँ हमें उस चीज़ से बाहर मूव ऑन करना ही नहीं है, उसी चीज़ में बैठे रहना है। वो चीज़ इसकी कृति की दिखाई दे रही है मुझे। एंड कभी कभी इन्हें ऐसा भी लगता है कि ये दोबारा आ भी सकते हैं। इनकी जो उम्मीद है, होप है, रिकन्साइलेशन की पॉसिबिलिटीज़ गाइज यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप खुद ही देखो, स्टार का कार्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। होप है, स्पिरिचुअली यहाँ पे डिवाइन भी कहीं ना कहीं मदद करेंगे। फ्यूचर में हीलिंग होगी, ठीक है, इन दोनों की हीलिंग होगी। कृति और ये जो वेटिंग एनर्जी में है ना एल्विश, हीलिंग होगी। तो रिकन्साइलेशन की पॉसिबिलिटीज़ भी दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं इमोशनली मैच्योर ये दोनों बनेंगे एंड फिर से मिलकर सारी एनर्जीज़ को ये ठीक करेंगे, ठीक है। कब तक ये एनर्जी रेजोनेट हो जाएगी मैं ये देखती हूँ, कब तक ये एनर्जी रेजोनेट हो जाएगी। देखो यहाँ पे ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले 10 दिन बड़े मायने रखते हैं इनके। 10 दिन के अंदर, यानी आप ये लगा लो जून मंथ में, ये जो अभी जून मंथ चल रहा है, इसमें अगर इन्होंने अपने पास्ट एनर्जीज़ को सही रखा, बात कर ली अच्छे से, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है संभावना जून मंथ में है, 11 से 20 जून के बीच में एक पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि ये अपने इमोशंस को बता दे, लेकिन ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब भी बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। अगर इन्होंने ये टाइम खो दिया 11 से 20 जून के बीच में, इस जून में बात नहीं करी, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट ईयर जून मंथ तक बात जा सकती है। तो मैं तो यही गाइड करूँगी कि अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सॉर्ट आउट करना, मौका मिलने वाला है। यस, एनर्जी मुझे बताना क्या आपको पता लगा इन दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। ये देखते हैं डायरेक्टली अप्रोच लगाएंगे, डायरेक्टली कॉल मैसेज पे बात करेंगे या फिर सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू। क्या ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ देखो, पहले तो सोशल मीडिया के थ्रू शुरू होगा और फिर ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर इन्होंने हिम्मत कर ली, फिर ऐसा दिख रहा है कि हाँ डायरेक्टली यानी फ़ोन कॉल मैसेज पे बात हो सकती है। लेकिन ज़्यादा चांसेस मुझे सोशल मीडिया के थ्रू दिखाई दे रहे हैं कि किसी वीडियो में एक दूसरे को टैग कर देना या फिर एक दूसरे को पॉइंट करके इनडायरेक्टली बोलना, समथिंग एल्स, क्योंकि एक्शन की एनर्जीज तो बन रही है गाइस, बन रही है। एक मौका अभी मिलने वाला है इनको, टाइम अच्छा चल रहा है, एंड एक मौका अगर इन्होंने अभी ये गवा दिया तो नेक्स्ट ईयर पे बात जाएगी, ठीक है। ये रीडिंग आप सभी को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक आपको करना ज़रूरी है, हर एक वीडियो जो सेंटरों पे अपलोड की जाती है हर एक वीडियो को लाइक कीजिए। मैं अगर आपकी हर एक सेलिब्रिटी को लेकर रीडिंग बना रही हूँ ना, तो मुझे भी ये चाहिए कि आप हर एक वीडियो पे लाइक करें, ताकि मुझे हिम्मत मिले कि हाँ मैं नेक्स्ट वीडियो बना लूँ, ठीक है। एंड यस, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये रीडिंग अगर आपने देखी है, मुझसे आप कनेक्टेड हो, तो आपको सब्सक्राइब बिल्कुल मस्ट है, करना ही पड़ेगा, ठीक है। यस, अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो मैं कितनी सारी फैसिलिटीज़ आपको देती हूँ, आप हर एक फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बाय टेल।